नमस्कार दोस्तों। नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है मेरा घर। सारिका अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि उसके साहूकार ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया। सारिका सकपका गई। किराया का घर और रोज़ रोज़ साहूकार का आकर किराया मांगना उसे बहुत खलता था। उसने 500 के 8 नोट निकाले और बड़े मेबन से उसकी तरफ बढ़ा दिए। साहूकार झूमता हुआ आगे बढ़ गया। सारिका सोच रही थी कि कब उसका अपना घर होगा और कब इस साहूकार से छुटकारा मिलेगा। सारिका के घर पर उसकी माँ और दो छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। माँ को हमेशा सारिका की शादी की चिंता सताती थी। उम्र भी अब 28 साल की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज सारिका को देखने लड़के वाले आने वाले थे। माँ सुबह से ही पकवान बनाने में लगी हुई थी। शेखर एक अच्छे घर का सभ्य लड़का था। उसकी दो बहनें थीं जो कि शादीशुदा थी और एक बड़ा भाई जो साथ में ही कारोबार करता था। आज माँ चाहती थी कि सारिका का रिश्ता हो जाए। शेखर का परिवार सही वक्त पर आ गए। सारिका ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे शेखर पसंद आ गया था। खुले विचारों वाला। उसे उसकी नौकरी करने पर कोई एतराज़ नहीं था। शेखर को भी सारिका पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। बस अब शादी बजने की देर थी। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला और सारिका अपने आंखों में नए सपने सजोए हुए ससुराल आ गई। कुछ महीनों सब ठीक चलता रहा, पर अब शेखर और उसके परिवार का असली चेहरा दिखाई देने लगा। अब सासू माँ को सुबह पूरा काम खाना बनाकर जाने वाली बहू चाहिए। बड़ी भाभी ज़्यादातर बीमार रहती थी तो वह कुछ काम नहीं करती थी। उनकी बेटी रानी को भी सासू माँ ही संभालती थी। अब शेखर भी सारिका से नौकरी न करने की जिद करने लगा था और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता। सारिका भी पूरी कोशिश करती कि किसी को कोई मौका न मिले, पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। शेखर ने एक दिन सारिका से अपने घर जाने को बोल दिया। सारिका ने पूछा, क्या ये मेरा घर नहीं है? शेखर ने साफ कह दिया कि यह मेरा घर है। यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ अपने घर। सारिका की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते वह अपने माँ के घर चली गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सारिका को समझाया, बेटी अब वही तेरा घर है। शेखर ही तेरा सब कुछ है। ससुराल ही तेरा घर है। यह घर पराया है। तेरे भाइयों के लिए भी लड़की देख रखी है। उन्हें पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम कल शेखर से माफ़ी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ दो। माँ का ऐसा जवाब सुनकर सारिका अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई और शेखर से वादा किया कि कुछ दिनों में नौकरी से इस्तीफ़ा दे देगी। अब वह सुबह सबका खाना बनाती और रात को आकर घर के सब काम करती। लेकिन उसने चुपके से एक 1 BHK का घर बुक कर दिया और अपनी सैलरी से उसकी किस्त कटवाने लगी। 2 साल बीत गए। भाभी भी आ गई, पर सारिका अपने माँ के घर नहीं गई। माँ बुलाती थी पर वो जाती नहीं थी। शायद उसे बहुत चोट लगी थी। अब उसका घर तैयार था और उसने उसका पोजीशन भी ले लिया। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। उसने शेखर से तलाक लेने का फैसला किया। शेखर को पेपर्स भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। शेखर को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सारिका से मिलने गया तो सारिका ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है, ना मेरी माँ का और ना मेरे पति का। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अपने घर जाओ। लो, आ गई अपने घर। अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं। आप स्वतंत्र हैं अपने घर में। शेखर अपना मुँह लेकर वहाँ से चला गया और सारिका आज अपने घर में बहुत खुश है। खुशी शायद
हमारे अंदर ही होती है, हमें उसे बाहर निकालना होता है। यह मेरा घर है उसी को दर्शाती है कि आप स्वावलंबी बने, अहंकारी नहीं। इस विचार के साथ आप आगे बढ़ते रहें और जीवन में कई ऊंचाइयां हासिल करते रहें, जैसे कि सारिका ने अपना मकाम हासिल कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।